सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में मैं सौरभ तिवारी। पिछली क्लास में मैंने संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। राज्यों का कैसे निर्माण होता है उसके बारे में भी बात किया था अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत। फिर हमने धर आयोग देखा, एक फजल अली आयोग देखा और एक JVP आयोग के बारे में देखा समझा, और भाषा के आधार पे पहले राज्य का गठन हुआ उसके बारे में भी हम लोग समझे। अब फजल अली आयोग के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। फजल अली आयोग के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि इसके अध्यक्ष जो थे वो खुद फजल अली ही थे। फजल अली की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया और 2 सदस्य जो थे वो एक तो थे KM पणियक्कर HN कुंजरू। फजल अली अध्यक्ष थे और KM पणियक्कर और HN कुंजरू जो है उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अब ये आयोग 1953 में बना और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में प्रस्तुत की। इसने जो भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए इस विषय में तो ज़्यादा इसने मतलब इसका ये मानना था कि जो भाषा हो, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को तो इसने पूर्णतः न कर दिया, लेकिन भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए इसमें कुछ हद तक इसने सहमत व्यक्त किया। ठीक है। अब आयोग जब बन गया तो इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इसने कुछ 16 राज्य और 3 केंद्र शासित 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कहा। केंद्र सरकार को इसकी जो आयोग ने जो मांग रखी लगभग केंद्र सरकार ने सभी स्वीकार कर ली, थोड़े बहुत संशोधन के साथ। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के जरिए बनाया गया। ठीक है। अब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना 1956 में तो भारत सरकार ने उस समय तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है। अब इस अधिनियम में के द्वारा कुछ जैसे राज्यों का निर्माण हुआ, हम उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला तो था केरल राज्य जो बना। केरल राज्य में केरल राज्य जो है मालाबार, ये जो है मालाबार ये जो मद्रास से अलग करके बनाया गया। ठीक है। कसरगेडो दक्षिण कन्नड़ से अलग करके बनाया, दक्षिण कन्नड़ से अलग किया गया। और ट्रावणकोर जो है ये कोचीन से अलग किया गया। और ये जो तीनों क्षेत्र हैं इनको मिला के केरल राज्य को बनाया गया। ठीक है। उसके बाद मध्य भारत, मध्य भारत प्लस विंध्य प्रदेश, भोपाल, इन तीनों को मिला के मध्य प्रदेश बनाया गया। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिला के मध्य प्रदेश बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो था
इसने जो मूल संविधान में चार भागों में राज्यों को चार भागों में विभाजित किया गया था, जैसा हमने देखा था पिछली क्लास में, तो उस जो विभाजन था उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसमें एक परिवर्तन ये हुआ था कि जो विभाजन था अलग अलग चार खंडों में था, उनको जो है समाप्त करके पूरी तरह से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसी तरह और भी जैसे हो गया पूर्वी पंजाब प्लस पटियाला जो हो गया मिला के, पंजाब राज्य बन गया। ठीक है, कुर्ग को जो है मैसूर में मिला दिया गया, कुर्ग को मैसूर में मिला दिया गया। और अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया, अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। ठीक है, तो 1956 के जो अधिनियम ने ये परिवर्तन किए और इस तरह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बने। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बने। ठीक है, अब 1960 में, अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 1960 में कुछ राज्यों का गठन हुआ। 1960 में एक राज्य था बम्बई। ठीक है, ये जो बम्बई राज्य था यहाँ पर द्विभाषी क्षेत्र था ये। ठीक है, एक यहाँ गुजराती बोली जाती थी, एक मराठी बोली जाती थी। तो जो गुजराती भाषा वाला क्षेत्र था उसको अलग राज्य बना दिया गया, गुजरात, और एक महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, ये गुजरात 15वां राज्य हो गया था। उसके बाद 1961 में दादर नागर हवेली बना, जो 1954 में स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। 1954 में यह स्वतंत्र हुआ। ठीक है, और 1961 में इसे संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया था। 1961 में संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। 1962 में दमन दीव, 1962 में दमन दीव और गोवा, 1962 में दमन दीव और गोवा 2 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, यहाँ पर भी पुर्तगालियों का शासन था, तो जिसको मतलब सैनिकों की सहायता से यहाँ पर स्वतंत्र किया गया। और 1962 में इनको दोनों को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, जिसमें से गोवा को आगे चल के 1987 में पूर्ण राज्य बना दिया गया था। आगे चल के हम इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद और जो राज्यों का निर्माण हुआ उनको भी हम देख लेते हैं। उन्नीस सौ 62 में ही एक पौंडीचेरी बना था। ये पौंडीचेरी पहले इसका नाम था, अब इसका नाम बदल के पुदुचेरी अब हो गया है। पहले जब ये था उस समय पौंडीचेरी था। पौंडीचेरी में एक खुद पौंडीचेरी हो गया। कराईकल, माहे, यनम। ठीक है, तो ये 4 जो है ये पौंडीचेरी मिलकर बना था। ठीक है,
एक चीज़ मैं बताना भूल गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना था 1956 में, तो एक संघ शासित क्षेत्र भी बनाया गया था, उसको भी ध्यान रखिएगा। एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था, नया संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था। मैंने वहाँ पे नहीं बताया, वो था लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी, एक ये संघ शासित क्षेत्र का गठन, नए संघ शासित क्षेत्र का गठन किया गया था। तीनों एक ही हैं ये। और अपन ने पौंडीचेरी देखा, पौंडीचेरी 1962 में संघ शासित क्षेत्र बना। उसके बाद 1963 में नागालैंड राज्य बना। ये नागालैंड जो है, ये एक नागा पहाड़ियाँ हैं वो असम के क्षेत्र में। प्लस त्वेनसांग क्षेत्र, नागा पहाड़ियाँ और त्वेनसांग क्षेत्र को मिला के नागालैंड को राज्य बनाया गया। ठीक है। इससे पहले 1963 से पहले जो नागालैंड था ये असम राज्य के अधीन था। असम राज्य के जो राज्यपाल थे उनके अधीन पे ये नागालैंड राज्य था। 1966 में फिर से राज्यों का गठन हुआ और 3 राज्य बने, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो ये हरियाणा जो है ये पंजाब राज्य से अलग होके बना, पंजाब से, ये भी पंजाब से ही अलग होके बना। चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र, मतलब एक हरियाणा जो है इसको राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को जो है संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था। संघ शासित, और ये हिमाचल प्रदेश है इसको भी संघ शासित क्षेत्र ही बनाया गया था। ठीक है, जिसे आगे चल के 1971 में पूर्ण राज्य बना दिया गया हिमाचल प्रदेश को। पहले 1966 में संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था और आगे चल के 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद कुछ और राज्यों का इसी तरह गठन हुआ, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। उन्नीस सौ 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 3 राज्यों को बनाया गया। इनमें से जो मणिपुर और त्रिपुरा हैं, ये जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, उसमें से ये मणिपुर और त्रिपुरा जो था वो संघ शासित प्रदेश में शामिल थे। ठीक है। और मेघालय जो था उसको अभी वो अस्तित्व में आया। और 2 संघ शासित क्षेत्र और अस्तित्व में आए। दो संघ शासित क्षेत्र और आए अस्तित्व में। एक तो था मिजोरम, दूसरा था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 और अस्तित्व में आए। इन्हें नेफा भी कहा जाता है, ये दोनों राज्यों को नेफा कहा जाता है। नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो ये 2 संघ शासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आए और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन
1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, सिक्किम बना, ठीक है। ये 36वें संविधान संशोधन 1975, 36वें संविधान संशोधन 1975 संशोधन करके सिक्किम को बनाया गया। यहाँ पर एक चोग्याल नामक एक राजशाही राजघराना था, जिसका अस्तित्व जो है 1975 में समाप्त कर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1987 में 3 नए राज्य बने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा जो अपन देखे थे 1962 में संघ शासित प्रदेश बना था, दमन दीव और गोवा, उसको जो है 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम बना पूर्ण राज्य, जिसको अभी अपन ने देखा कि 1972 में इसको मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था, और गोवा को 1962 में संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था 1987 में, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ और राज्य बने। सन 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होके बना, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होके बना, और झारखंड जो था वो बिहार से अलग होके बना, ठीक है। 2000 के बाद फिर जब अगला जो राज्य बना 2014 में तेलंगाना बना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होके बना, ठीक है। 2014 में तेलंगाना बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। वर्तमान में जो भारत में राज्यों की संख्या है वो 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28, पहले 29 राज्य थे, तेलंगाना को मिला के 29 हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है उसको जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक हो गया लद्दाख, ठीक है। तो जिससे संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 9 हो गई थी, ठीक है। इन दोनों को मिला के संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 9 हो गई थी। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को मतलब मिला दिया गया है, जिससे कि अब संघ शासित क्षेत्र की संख्या जो वर्तमान में है वो 8 हो गई है और 28 राज्य वर्तमान की ये स्थिति है। और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब बने 2014 में, तो इनकी संयुक्त राजधानी बनाई गई हैदराबाद को, ठीक है। और इनका जो हाई कोर्ट था वो भी हैदराबाद में था, दोनों का। जब तब तक के लिए है जब तक कि आंध्र प्रदेश खुद का हाई कोर्ट नहीं बना लेता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है, ये दो जब केंद्र शासित प्रदेश बने तो ये 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित के रूप में अस्तित्व में आए, ठीक है। और जो दमन दीव और दादर नगर हवेली थे वो 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आए। अब हम कुछ नामों में भी परिवर्तन हुआ उनके बारे में भी देख लेते हैं। नामों में जो कुछ परिवर्तन हुआ उनके बारे में भी हम देख लेते हैं।
नामों में परिवर्तन। तो सबसे पहले किस राज्य के नाम में परिवर्तन हुआ, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जो जिसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1950 में। ठीक है, उसके बाद 1969 में मद्रास जो था, मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक है, 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। और जो एक संघ शासित प्रदेश बना था लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी जो एक 1956 में एक संघ शासित प्रदेश बना था, इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। उसके बाद कुछ और परिवर्तन हुए। - 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, जिसे मतलब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था ये 2000 में, उसी का नाम जो है 2006 में परिवर्तित हुआ। ठीक है, एक और परिवर्तन हुआ, पांडिचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी हो गया। ठीक है, ये सब हुआ 2006 में। उसके बाद 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा हो गया। ठीक है, 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा हो गया। तो ये जितने भी नाम परिवर्तन हुए हैं ये सब कुछ अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है ना, जैसे उत्तरांचल का नाम बदला और पांडिचेरी का नाम बदला, उड़ीसा का नाम बदला, जितना भी ये सब परिवर्तन हुआ है ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा टॉपिक जो है ये समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।